आग जो भीतर जलती है। अगर आज आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो शायद आपकी जिंदगी बाहर से ठीक दिखती होगी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन, एक बेचैनी, एक सवाल जरूर होगा। मैं इतना मेहनत करने के बाद भी वही क्यों खड़ा हूं? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि बड़ी सफलता रातों रात मिलती है, जबकि सबसे चौंकाने वाला सच यह है कि आपकी जिंदगी हर दिन सिर्फ 1% बेहतर या 1% बदतर हो रही होती है। बीच में कुछ नहीं होता। रिसर्च कहती है कि 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी अपनी असली क्षमता से नीचे जी लेते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे छोटे फैसलों की ताकत को कम आंकते हैं। आज का इंसान मोटिवेशन के वीडियो देखता है, किताबें खरीदता है, लेकिन अपने रोजमर्रा के व्यवहार को नहीं बदलता, और यहीं से असफलता शुरू होती है। ये ऑडियो बुक आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देगी, बल्कि वो आईना देगी जिसमें आप खुद को बिना फिल्टर देख पाएंगे। क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन वही आपको आजाद करता है। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो ये ऑडियो अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत तक वही लोग पहुंचते हैं जो अंदर से तैयार होते हैं। और याद रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलेगी, लेकिन एक दिन जरूर बदलेगी अगर आप हर दिन 1% बदलने को तैयार हैं। चैप्टर 1, छोटे फैसले, बड़ी किस्मत। जिंदगी अक्सर हमें बड़े सपनों में उलझा देती है, लेकिन असली खेल छोटे फैसलों में छुपा होता है। वो फैसले जो आप तब लेते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। सुबह उठते ही मोबाइल उठाना या अपने मन को शांत करना, थके होने पर भी सीखना या खुद को बहाना देना, सच बोलना या आसान झूठ चुन लेना, यही वो पल है जहां आपकी किस्मत चुपचाप लिखी जाती है। एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इंसान दिन में लगभग 35,000 फैसले लेता है, और उनमें से ज्यादातर ऑटो पायलट मोड पर होते हैं। मतलब आप सोचते भी नहीं, बस दोहराते चले जाते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों बाद भी वही खड़े मिलते हैं, क्योंकि उनके फैसले बदलते ही नहीं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर फैसला लेते हैं तो एक साल में आप उस इंसान से बिल्कुल अलग होंगे जिसे आज आप आईने में देखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि 1% सुधार दिखता नहीं, महसूस नहीं होता, और इंसान वही करता है जो तुरंत दिखे। हम जिम छोड़ देते हैं क्योंकि एक हफ्ते में शरीर नहीं बदलता, किताब छोड़ देते हैं क्योंकि एक अध्याय में जिंदगी नहीं बदलती, और रिश्तों में मेहनत छोड़ देते हैं क्योंकि एक दिन में भरोसा वापस नहीं आता। लेकिन सच्चाई यह है कि जो चीज धीरे धीरे बनती है वही सबसे मजबूत होती है। बड़े पत्थर भी नदी में धीरे धीरे घिसकर आकार बदलते हैं, और इंसान का स्वभाव भी उसी तरह बदलता है। जब आप रोज 10 मिनट खुद पर काम करते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं लगा रहे होते, आप अपने भविष्य को ट्रेन कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप रोज 1% बेहतर नहीं हुए तो आप अनजाने में 1% खराब जरूर हो रहे होंगे, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं। या तो आप आगे बढ़ते हैं या पीछे। ये समझना बहुत जरूरी है कि मोटिवेशन एक भावना है, और भावना टिकती नहीं, लेकिन सिस्टम एक आदत है, और आदत आपकी पहचान बन जाती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितना बड़ा सपना देखते हैं, सवाल ये है कि आप आज कौन सा छोटा कदम उठाने को तैयार हैं। आज का इंसान बड़े लक्ष्य लिखता है, लेकिन छोटे नियम नहीं बनाता, जबकि सफल लोग बड़े लक्ष्य कम और छोटे नियम ज्यादा बनाते हैं। वे कहते हैं, आज मैं बस इतना करूंगा, और वही इतना कल पहाड़ बन जाता है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपने दिन बदलिए, क्योंकि जो इंसान अपने दिन को कंट्रोल कर लेता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत को भी कंट्रोल करने लगता है। ये अध्याय आपको ये सिखाता है कि बदलाव जोर से नहीं, निरंतरता से आता है, और निरंतरता तब आती है जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं। आज आप जहां हैं वो आपके पिछले फैसलों का नतीजा है, और जहां आप होंगे वो आपके आज के फैसलों का परिणाम होगा। इसलिए अगली बार जब आप सोचे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो खुद से ये पूछिए, अगर मैं यही करता रहा तो 5 साल बाद मैं कहां खड़ा होऊंगा। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अक्सर वही होता है जो बहुत छोटा लगता है। चैप्टर 2, आदतें।
जो चुपचाप आपकी पहचान बना देती है। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी आज जैसी है वैसी क्यों है, तो शायद आप हालात, किस्मत, लोग या समय को दोष देंगे। लेकिन एक कड़वा और चौंकाने वाला सच ये है कि आपकी जिंदगी आज जैसी दिखती है वो आपकी आदतों का सीधा नतीजा है। क्योंकि इंसान अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचता, वो अपनी आदतों के स्तर तक गिर जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान का लगभग 95% व्यवहार आदतों से संचालित होता है। मतलब आप जो सोचते हैं कि आप सोच समझ कर रहे हैं, वो दरअसल आप ऑटो पायलट पर कर रहे होते हैं। सुबह कैसे उठते हैं, फोन कैसे पकड़ते हैं, किस टोन में बात करते हैं, किससे दूरी बनाते हैं, किससे जुड़ते हैं, ये सब धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। और डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी आदतें खुद नहीं चुनते, वे बस उन्हें दोहराते चले जाते हैं। बचपन में जो देखा, समाज में जो सीखा, दोस्तों के साथ जो अपनाया, वही आदतें बिना सवाल किए जिंदगी भर चलती रहती है। और फिर एक दिन इंसान चौंक कर पूछता है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई? जबकि जवाब सालों से उसके रोजमर्रा के कामों में छुपा होता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि आदतें अचानक नहीं बनती, वे बहुत छोटे फैसलों से बनती है। और वही छोटे फैसले आगे चलकर बहुत बड़ा बोझ या बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। एक सिगरेट, एक बहाना, एक टालना, एक आलस भरा दिन कुछ भी तुरंत नुकसान नहीं दिखाता, इसलिए दिमाग कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही वो झूठ है जो आपकी पूरी जिंदगी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करना शुरू में बेकार लगता है, वैसे ही अच्छी आदतें शुरू में बेकार लगती है, क्योंकि उनका रिटर्न दिखता नहीं। लेकिन जब दिखता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। ज्यादातर लोग आदतें तब बदलना चाहते हैं जब हालात बहुत बिगड़ चुके होते हैं, जब शरीर थक चुका होता है, जब रिश्ते टूट चुके होते हैं, जब आत्मविश्वास मर चुका होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आदतें संकट में नहीं, शांति में बनती है। जब जिंदगी ठीक चल रही होती है तब इंसान लापरवाह होता है, और वही लापरवाही भविष्य की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। यह भी एक शॉकिंग फैक्ट है कि इंसान दर्द से नहीं बदलता, वो तब बदलता है जब दर्द से भी बड़ा कोई कारण मिल जाता है, और वो कारण अक्सर तब आता है जब नुकसान हो चुका होता है। लेकिन समझदार इंसान वह है जो दूसरों की टूटन से सीख ले, क्योंकि हर गलती खुद करने की कीमत बहुत भारी होती है। अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि आदतें आपकी इच्छा शक्ति से नहीं, आपके वातावरण से बनती है। आप जितना भी मोटिवेशन देख ले, अगर आपका माहौल वही है तो आपकी आदतें वही रहेंगी। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितने मजबूत हैं, सवाल यह है कि आप खुद को किस माहौल में डाल रहे हैं। जो चीज आपके सामने रहती है वही आप बनते हैं, और जो चीज आपके आसपास रहती है वही आपकी सोच बनाती है। अगर फोन आपके हाथ में है तो ध्यान फोन पर जाएगा, अगर किताब सामने है तो ध्यान ज्ञान पर जाएगा, और अगर गलत लोग आसपास हैं तो सोच भी वैसी ही बन जाएगी। सफल लोग अपनी आदतें बदलने से पहले अपना वातावरण बदलते हैं। वे खुद को ऐसी जगह रखते हैं जहां गलत करना मुश्किल और सही करना आसान हो। वे जानते हैं कि इंसान को दोष देना आसान है, लेकिन सिस्टम बनाना ज्यादा असरदार होता है। इसलिए वे छोटे छोटे नियम बनाते हैं, जैसे मैं हर दिन सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा, या मैं हर सुबह खुद से एक सच्चा सवाल पूछूंगा। क्योंकि वे जानते हैं कि आदतें लक्ष्य से नहीं, पहचान से जुड़ी होती है। जब आप खुद को ये कहना शुरू करते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो रोज सीखता है, तो सीखना मजबूरी नहीं, आपकी पहचान बन जाता है। यही कारण है कि जब आप खुद को बदलना चाहते हैं तो पहले ये मत पूछिए कि मुझे क्या करना है, बल्कि ये पूछिए कि मुझे कौन बनना है। क्योंकि जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। याद रखिए, आप आदतें नहीं बदलते, आप अपनी पहचान को मजबूत करते हैं। और पहचान मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है रोज का छोटा ईमानदार एक्शन। ये अध्याय आपको ये सिखाता है कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलने वाली, बल्कि उन छोटे कामों से बदलेगी
जिन्हें आप रोज नजरअंदाज करते हैं। अगर आज आप अपनी सबसे छोटी बुरी आदत को भी ईमानदारी से देखें, तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत छुपी होगी। क्योंकि जिस जगह आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, वही जगह आपके विकास का दरवाजा है। और याद रखिए, आदतें कभी आपको एक झटके में नहीं तोड़ती, वे आपको रोज थोड़ा थोड़ा बनाती या बिगाड़ती है। इसलिए आज का दिन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज आप जो बार बार कर रहे हैं, वही आप बन रहे हैं। चैप्टर 3, सोच, जहां आपकी जिंदगी पहले ही हार या जीत चुकी होती है। आपकी जिंदगी में जो भी दिख रहा है, वो पहले आपके दिमाग में पैदा हुआ था, क्योंकि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले सोच न रहा हो। और यही सबसे डरावना सच है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को कभी चुनते ही नहीं। वे बस वही सोचते हैं जो उन्होंने सुना, देखा या झेला होता है। रिसर्च बताती है कि एक इंसान रोज लगभग 60,000 विचार सोचता है, और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं और 90% वही दोहराए जाते हैं जो कल सोचे गए थे। मतलब आप हर दिन नई जिंदगी नहीं जी रहे, आप पुरानी सोच को दोहरा रहे हैं। यही कारण है कि लोग नई जगहों पर चले जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई किताबें खरीदते हैं, लेकिन अंदर से वही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वातावरण बदला है, अपनी सोच नहीं। सोच कोई हल्की चीज नहीं है, सोच एक दिशा है, और दिशा गलत हो तो मेहनत भी आपको गलत जगह ले जाती है। बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनकी सोच उन्हें अंदर से सीमित कर देती है। वे खुद से कहते हैं, मेरे बस का नहीं, मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, दुनिया बहुत खराब है। और दिमाग वही साबित करने के सबूत ढूंढने लगता है। ये दिमाग की सबसे खतरनाक चाल है। वो वही सच मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। अगर आप खुद को कमजोर कहेंगे तो दिमाग कमजोरी ढूंढेगा। अगर आप खुद को सीखने वाला कहेंगे तो दिमाग मौके ढूंढेगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जो सोचते हैं वही नहीं बनते, आप जो बार बार सोचते हैं वही बन जाते हैं। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने ही दिमाग से हार जाते हैं। क्योंकि दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है, महान नहीं बनाना चाहता। वो हर नए कदम पर डर दिखाएगा, हर बदलाव पर बहाने देगा, और हर जोखिम को खतरा बताएगा। और आप सोचते हैं कि ये आपकी आवाज है, जबकि ये सिर्फ आदतों से बना हुआ डर है। सफल लोग डर से अलग नहीं होते, वे बस डर की बातों पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। वे जानते हैं कि हर बार जब दिमाग कहता है रुक जाओ, तब असल में विकास का दरवाजा खुल रहा होता है। लेकिन ये समझ धीरे धीरे आती है, क्योंकि दिमाग तुरंत बदलने के लिए नहीं बना है। अगर आप सालों से खुद को सीमित सोच सिखाते आए हैं, तो एक दिन में सकारात्मक सोच उम्मीद करना खुद से धोखा है। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी सोच को जज करना शुरू करते हैं, बिना उससे लड़े। जब कोई नेगेटिव विचार आए तो उससे भागिए मत, बस खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरी आदत? क्योंकि हर विचार सच नहीं होता, लेकिन हर विचार आपको प्रभावित जरूर करता है। ज्यादातर लोग अपने विचारों को तथ्य मान लेते हैं, जबकि वे सिर्फ भावनाएं होती हैं, और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती है। आज जो भारी लग रहा है वही कल हल्का हो सकता है। लेकिन अगर आप हर भावना को सच मान लेते हैं, तो आप हर दिन खुद को रोकते रहेंगे। ये अध्याय आपको ये सिखाता है कि सोच को बदलने का मतलब झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि ईमानदार जागरूकता है। ये मानना कि मेरे अंदर डर है, कमजोरी नहीं है। कमजोरी ये मान लेना है कि डर के कारण मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हैं, तब आप उनसे दूरी बना लेते हैं, और वही दूरी आपको आजाद करती है। ध्यान रखिए, सोच बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन सोच बदलने से फैसले बदलते हैं। फैसले से आदतें बदलती हैं, आदतों से पहचान बदलती है, और पहचान से पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही कारण है कि 1% बेहतर सोच हर दिन सालों बाद आपको उस जगह ले जाती है जहां आपने कभी खुद को देखा भी नहीं था।
अगर आज आप सिर्फ इतना करें कि खुद से कही जाने वाली सबसे कठोर बात को थोड़ा नरम कर दें, तो आप अंदर से मजबूत होना शुरू कर देंगे। खुद से बात करने का तरीका आपकी दुनिया देखने का तरीका बन जाता है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को नीचा दिखाएं, तो याद रखिए, आप खुद के दुश्मन नहीं, खुद के सबसे लंबे साथी हैं। और आप जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहने वाले हैं, उससे ऐसे बात करना सीखिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके हालात नहीं, आपकी सोच है। और जब सोच बदलती है, तब हालात धीरे धीरे झुकने लगते हैं, क्योंकि दुनिया उसी को रास्ता देती है जो अंदर से चलना सीख चुका होता है। चैप्टर 4, अनुशासन। जब कोई देख नहीं रहा होता। जिंदगी में असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब आपकी तारीफ कर रहे हों। असली परीक्षा तब होती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा होता, और जब आपको खुद तय करना होता है कि आज आप अपने भविष्य के साथ ईमानदार रहेंगे या अपने मन के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि सफलता मोटिवेशन से आती है, जबकि सच्चाई यह है कि मोटिवेशन आपको शुरू करवाता है और अनुशासन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक लहर की तरह होता है, आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन एक जड़ की तरह होता है जो आपको तब भी खड़ा रखता है जब जिंदगी आपको हिलाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई उस काम से हार जाते हैं जो उन्हें रोज करना चाहिए, लेकिन रोज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि आज छोड़ देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अनुशासन यही सिखाता है कि हर छोड़ा हुआ काम एक आदत बनता है और हर निभाया हुआ काम एक पहचान बनाता है। जब आप थके होते हैं, तब अनुशासन कहता है बस थोड़ा और। जब आप डरते हैं, तब अनुशासन कहता है चलते रहो। और जब आप खुद पर शक करते हैं, तब अनुशासन कहता है आज नहीं रुको। ये कोई कठोर सजा नहीं है, ये खुद से किया गया सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि आप अपने वर्तमान को थोड़ा असहज बनाकर अपने भविष्य को आसान बना रहे होते हैं। लोग अनुशासन को जेल समझते हैं, जबकि अनुशासन ही असली आजादी है, क्योंकि जब आपकी आदतें सही होती हैं, तो आपको हर दिन फैसले लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप थकते नहीं, आप भटकते नहीं। ये भी एक कड़वा सच है कि बिना अनुशासन के टैलेंट सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है, और अनुशासन के साथ औसत इंसान भी असाधारण बन सकता है। आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज खुद से किया हुआ वादा नहीं निभा सकते, तो आपकी बुद्धिमानी किसी काम की नहीं। अनुशासन आपको बड़ा काम एक दिन में करने को नहीं कहता, वो आपसे सिर्फ ये कहता है कि आज का छोटा काम मत छोड़ो। आज 10 मिनट, आज एक पेज, आज एक ईमानदार प्रयास, क्योंकि वही छोटे प्रयास मिलकर एक ऐसा इंसान बनाते हैं जिस पर आप खुद भरोसा कर सकें। जब आप बार बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, तो आपका आत्मविश्वास अंदर ही अंदर मरने लगता है, और जब आप वादा निभाते हैं, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तो आत्मसम्मान धीरे धीरे वापस आता है। इसलिए अनुशासन सिर्फ समय का नहीं, आत्मसम्मान का भी मामला है। एक और शॉकिंग लाइफ फैक्ट यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में दर्द से नहीं, आराम से बर्बाद होते हैं, क्योंकि आराम आपको धीरे धीरे कमजोर करता है, और जब आप कुछ बदलना चाहते हैं, तब ताकत बची ही नहीं होती। अनुशासन आराम का दुश्मन नहीं है, वो आराम को सही जगह पर रखने की कला है। सफल लोग हर सुख नहीं छोड़ते, वे बस ये तय करते हैं कि कौन सा सुख आज और कौन सा सुख बाद में। वे आज मेहनत चुनते हैं ताकि कल विकल्प चुन सकें। ये अध्याय आपको ये समझाने के लिए है कि अनुशासन का मतलब खुद को तोड़ना नहीं, खुद को बनाना है। जब आप हर दिन 1% अनुशासन दिखाते हैं, तब आप धीरे धीरे उस इंसान में बदलने लगते हैं जो हालात का इंतजार नहीं करता, बल्कि हालात बनाता है। और याद रखिए, जो इंसान खुद को कंट्रोल करना सीख लेता है, उसे दुनिया कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि बाहरी ताकतें सिर्फ उसी को हरा सकती है जो अंदर से बिखरा हुआ हो।
अनुशासन शोर नहीं करता, वो चुपचाप काम करता है। और जब दुनिया आपको लकी कहती है, तब सिर्फ आप जानते हैं कि उस किस्मत के पीछे कितनी खामोश मेहनत छुपी हुई है। यही कारण है कि सबसे मजबूत लोग अक्सर सबसे शांत होते हैं, क्योंकि उन्हें साबित करने की नहीं, सिर्फ निभाने की आदत होती है। चैप्टर 5, डर और असफलता, जो आपको रोकती नहीं, बनाती है। अगर आप आज कुछ नया शुरू करने से डर रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हैं। क्योंकि डर केवल उसी इंसान को महसूस होता है जो अपनी सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये सिखाया गया है कि असफलता से बचना चाहिए, जबकि सबसे बड़ा सच ये है कि असफलता से बचते बचते इंसान अपनी पूरी जिंदगी से बचने लगता है। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि जिन लोगों को आप आज सफल कहते हैं, उन्होंने औसत इंसान से ज्यादा बार असफलता का स्वाद चखा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने असफलता को अपना फैसला नहीं बनने दिया। ज्यादातर लोग असफल होते ही खुद पर ठप्पा लगा लेते हैं, मैं फेल हो गया, जबकि सच्चाई ये होती है कि मैंने एक कोशिश में फेल होने का अनुभव लिया है। और यही सोच का फर्क तय करता है कि आप रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे। डर दरअसल भविष्य में होने वाले दर्द की कल्पना है, जो अक्सर कभी होता ही नहीं, लेकिन फिर भी इंसान आज का कदम रोक देता है। दिमाग आपको सुरक्षित रखने के लिए हर खतरे को बड़ा बनाकर दिखाता है और हर संभावना को छोटा, क्योंकि दिमाग का काम आपको जिंदा रखना है, महान बनाना नहीं। इसलिए जब भी आप डर महसूस करें, तो समझ जाइए कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह भी एक कड़वा सच है कि ज्यादातर लोग असफलता से नहीं, लोगों की राय से डरते हैं। उन्हें इस बात से ज्यादा डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, बजाय इसके कि वे खुद से क्या कहेंगे अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन समय के साथ एक बात साफ हो जाती है कि जिन लोगों की राय से आप डर रहे होते हैं, वे लोग आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी लेने नहीं आने वाले। असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती, वो आपको सच्चा बनाती है, क्योंकि वही दिखाती है कि आप क्या नहीं जानते, कहाँ सुधार चाहिए और किस दिशा में आगे बढ़ना है। हर गिरावट एक फीडबैक है, सजा नहीं। लेकिन ये समझ वही इंसान पाता है जो अपने अहंकार से बड़ा सपना देखता है। ये अध्याय आपको ये सिखाने के लिए है कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के साथ भी आगे बढ़ना है। जब आप हर दिन 1% अपने डर के खिलाफ कदम उठाते हैं, तो डर धीरे धीरे अपना आकार खोने लगता है, क्योंकि डर अंधेरे की तरह होता है। जैसे ही आप उस पर रोशनी डालते हैं, वो भागने लगता है। आज जो असफलता आपको शर्मिंदगी लगती है, वही कल आपकी कहानी की सबसे मजबूत लाइन बन सकती है, अगर आप आज हार मानने से मना कर दें। जिंदगी आपको कभी नहीं पूछेगी कि आप कितने डरे हुए थे, वो आपसे सिर्फ ये पूछेगी कि जब डर सामने खड़ा था, तब आपने क्या चुना। याद रखिए, हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, आप सिर्फ एक काम नहीं करते, आप एक नया इंसान बनते हैं। और वही नया इंसान आपकी आने वाली जिंदगी का आधार बनता है। इसलिए असफलता से भागिए मत, उसे सुनिए, समझिए और फिर उससे आगे निकल जाइए। क्योंकि जो इंसान गिरने के बाद भी चलना सीख लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और 1% बेहतर बनने की यही असली शुरुआत होती है। चैप्टर 6, धैर्य, जब नतीजे देर से आते हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम मेहनत करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है मेहनत करते रहना तब, जब कोई नतीजा दिखाई न दे। क्योंकि इंसान दर्द सह सकता है, थकान सह सकता है, लेकिन इंतजार सहना उसके लिए सबसे भारी होता है। दुनिया का सबसे शॉकिंग सच ये है कि ज्यादातर लोग गलत दिशा में नहीं, सही दिशा में बहुत जल्दी रुक जाने की वजह से असफल होते हैं। वे सही आदतें शुरू तो करते हैं, लेकिन जैसे ही नतीजे नहीं दिखते, दिमाग उन्हें यह कहकर बहला देता है कि शायद ये काम नहीं कर रहा। और वही पल होता है जब भविष्य चुपचाप उनसे छिन जाता है। प्रकृति का हर नियम हमें धैर्य सिखाता है। बीज बोने के बाद किसान रोज मिट्टी खोदकर ये देखने नहीं जाता
कि पौधा निकला या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि कुछ चीजें समय मांगती हैं और जिंदगी भी उसी नियम पर चलती है। लेकिन आज का इंसान तुरंत सब कुछ चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत पहचान। और जब तुरंत कुछ नहीं मिलता तो वो खुद को और अपने प्रयासों को शक की नजर से देखने लगता है। ये भी एक कड़वा सच है कि सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की हाईलाइट रील दिखाई है, उनकी पूरी कहानी नहीं। और उसी अधूरी तस्वीर से हम अपनी पूरी जिंदगी की तुलना करने लगते हैं। आप ये नहीं देखते कि जिस इंसान की सफलता आज आपको रातों रात लग रही है, उसके पीछे कितने सालों की चुपचाप की गई मेहनत छुपी है। धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही काम करते रहना, बिना इस जिद के कि हर दिन उसका फल दिखाई दे। जब आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो शुरुआत में फर्क बहुत छोटा लगता है, लगभग ना के बराबर। लेकिन यही वो समय होता है जब आपके अंदर की जड़ें मजबूत हो रही होती है। पेड़ पहले ऊपर नहीं बढ़ता, वो पहले नीचे जड़ें फैलाता है। और जो पेड़ जड़ों में समय नहीं लगाता, वो पहली ही आंधी में गिर जाता है। यही कारण है कि जल्दी मिली सफलता अक्सर जल्दी चली जाती है, क्योंकि उसके पास टिकने की ताकत नहीं होती। ये अध्याय आपको ये समझाने के लिए है कि धैर्य कमजोरी नहीं, सबसे ऊंची मानसिक शक्ति है। जब आप लगातार सही काम करते हैं, तब भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करे, लेकिन समय आपको नोटिस करना शुरू कर देता है। एक दिन ऐसा आता है जब सारे छोटे प्रयास अचानक जुड़ जाते हैं और वही लोग जो कल तक आप पर शक कर रहे थे, आज आपसे पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया? लेकिन उस दिन सिर्फ आप जानते हैं कि ये अचानक नहीं था, ये सालों का इंतजार था। याद रखिए, समय मेहनत को कभी धोखा नहीं देता, वो सिर्फ जल्दबाज इंसानों को बेनकाब करता है। अगर आज आप थक चुके हैं तो रुकिए नहीं, बस अपनी गति धीमी कर लीजिए, क्योंकि रुकना और धीमा चलना दो अलग चीजें हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखना सीख लेते हैं, तब बाहर की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। और यही वह पल होता है जब आप सच में मजबूत बनते हैं। ये अध्याय आपको ये एहसास दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। और जो इंसान लंबी यात्रा के लिए तैयार होता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए आज भी जब नतीजे न दिखें, जब मन सवाल करे, तब खुद से ये कहिए, मैं सही काम कर रहा हूं। और सही काम कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि जो लोग इंतजार करना सीख लेते हैं, दुनिया एक दिन उनके इंतजार में खड़ी होती है। चैप्टर 7, फोकस। आज की दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा। आज की दुनिया में पैसा सबसे कीमती चीज नहीं है, समय भी नहीं, बल्कि आपकी एकाग्रता है। क्योंकि जो चीज आपका ध्यान कंट्रोल कर लेती है, वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि औसत इंसान का ध्यान अब गोल्डफिश से भी कम हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं कि लोग बेवकूफ हो रहे हैं, बल्कि ये कि उन्हें लगातार डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल, हर छोटा वीडियो आपके दिमाग से थोड़ा थोड़ा फोकस चुरा रहा है। और आप महसूस भी नहीं करते, क्योंकि ये चोरी बहुत शांति से होती है। इंसान दिन भर थका हुआ महसूस करता है, जबकि उसने कोई भारी काम किया ही नहीं होता, क्योंकि असली थकान शरीर से नहीं, ध्यान के बिखराव से आती है। जब आप एक ही समय में बहुत सारी चीजों पर ध्यान देते हैं, तो असल में आप किसी पर भी पूरा ध्यान नहीं दे रहे होते। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, और रिसर्च साफ कहती है कि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि घटती है। लेकिन फिर भी लोग इसे अपनी ताकत समझते हैं। ये अध्याय आपको ये समझाने के लिए है कि फोकस का मतलब दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि ये तय करना है कि आपकी ऊर्जा कहाँ जाएगी। आपकी ऊर्जा सीमित है, और जो इंसान इसे हर जगह बांट देता है, उसके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचता। सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, वे कम चीजों पर गहरा काम करते हैं, और यही गहराई उन्हें आगे ले जाती है। जब आप रोज 1% बेहतर फोकस करना सीखते हैं, तो आपका दिमाग फिर से ट्रेन होना शुरू करता है, क्योंकि फोकस एक स्किल है, कोई जन्मजात तोहफा नहीं। अगर आप दिन में सिर्फ 30 मिनट बिना फोन, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी बाहरी आवाज के एक काम पर लगाते हैं,
तो आप धीरे धीरे उस ताकत को वापस पा लेते हैं जो आपने अनजाने में खो दी थी। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर नहीं होते, वे आपके अंदर भी होते हैं। डर, अधैर्य, तुलना, जल्दी नतीजे की चाह, यही वो आवाजें हैं जो आपको बार बार रास्ते से हटाती है। लेकिन जब आप ये समझ लेते हैं कि हर चीज पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं, तब आप मानसिक रूप से आजाद होने लगते हैं। एक और कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग फोकस नहीं खोते, वे फोकस बेच देते हैं। थोड़ी सी एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी वैलिडेशन और थोड़ी सी आराम के बदले। लेकिन जो इंसान अपने ध्यान की कीमत समझ लेता है, वो सस्ता मनोरंजन छोड़ देता है और महंगे सपने चुनता है। ये अध्याय आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके ध्यान की क्वालिटी से तय होती है। अगर आप हर दिन बिखरे रहेंगे तो जिंदगी भी बिखरी रहेगी, और अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा केंद्रित होना सीख लेंगे तो जिंदगी खुद ब खुद स्पष्ट होने लगेगी। याद रखिए, जिस इंसान का फोकस मजबूत होता है उसका डर कमजोर हो जाता है, क्योंकि फोकस आपको वर्तमान में लाता है और डर हमेशा भविष्य में रहता है। इसलिए आज ही तय करिए कि आप अपनी ऊर्जा किसे देंगे, क्योंकि जो चीज आपका ध्यान पाती है वही आपकी जिंदगी पाती है। और 1% बेहतर फोकस हर दिन आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जिसे आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 8, आत्मछवि। आप खुद को जैसा मानते हैं वही बन जाते हैं। आप दुनिया के सामने क्या बनते हैं उससे पहले आप अपने दिमाग में क्या बनते हैं ये तय हो चुका होता है, क्योंकि इंसान अपनी क्षमता के अनुसार नहीं, अपनी आत्मछवि के अनुसार जीता है। एक शॉकिंग लेकिन सच्चा तथ्य यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे अंदर ही अंदर मान चुके होते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। और यही एक लाइन उनकी सारी कोशिशों को चुपचाप मार देती है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी स्किल्स सीख लें, अगर आपकी आत्मछवि कमजोर है तो आप खुद को उसी पुराने स्तर पर वापस खींच लेंगे, क्योंकि दिमाग उस पहचान को बचाने की कोशिश करता है जिससे वह परिचित है। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता के करीब जाकर भी खुद ही गलत फैसले ले लेते हैं, रिश्ते खराब कर लेते हैं, मौके गवा देते हैं, क्योंकि अंदर से उन्हें लगता है कि वे इसके लायक नहीं हैं। ये अध्याय आपको ये समझाने के लिए है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वो आपके रोज के व्यवहार से बनता है। आप जो रोज करते हैं वही आप खुद के बारे में मानने लगते हैं। जब आप बार बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं तो आपकी आत्मछवि कमजोर होती है, और जब आप छोटा ही सही लेकिन वादा निभाते हैं तो अंदर कुछ मजबूत होने लगता है। आत्मविश्वास कोई जोर से बोला गया वाक्य नहीं है, वो चुपचाप जमा हुई ईमानदारी है। लोग अक्सर कहते हैं पहले कॉन्फिडेंट बनो फिर काम करो, जबकि सच ये है कि पहले काम करो, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। हर बार जब आप डर के बावजूद सही काम करते हैं, आप अपने दिमाग को ये सबूत देते हैं कि मैं भरोसे के लायक हूं, और यही सबूत धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देता है। एक और कड़वा सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी आत्मछवि बचाने के लिए सपनों से समझौता कर लेते हैं। वे कहते हैं मुझे इतना ही चाहिए, जबकि अंदर कहीं न कहीं उन्हें पता होता है कि वे और बेहतर कर सकते थे। लेकिन पहचान बदलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि नई पहचान आपको पुराने लोगों, पुराने बहानों और पुराने आराम से दूर ले जाती है। जब आप 1% बेहतर बनने का फैसला करते हैं तो आप सिर्फ आदतें नहीं बदलते, आप ये कहना शुरू करते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूं जो सीखता रहता है। और यही वाक्य एक दिन आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। ये अध्याय आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप अपने अतीत नहीं हैं, आप अपने विकल्प हैं। आपने कल क्या किया, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप आज खुद को क्या बनने की अनुमति देते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही सम्मान देती है जितना आप खुद को देते हैं, और वो सम्मान शब्दों से नहीं, कर्मों से पैदा होता है। जब आपकी आत्मछवि बदलती है तो आपकी आवाज, आपकी चाल, आपके फैसले, सब कुछ बदलने लगता है, और लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, जबकि असल में आप पहली बार खुद बने होते हैं।
इसलिए खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन दुनिया को भी आप पर विश्वास करने का कारण मिल जाता है। और 1% बेहतर आत्मछवि हर दिन आपको उस जिंदगी के करीब ले जाती है जिसे आप अंदर से जीना चाहते हैं। चैप्टर 9, अर्थ और उद्देश्य। जब बाहर की दौड़ अंदर की शांति से मिलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान पूरी उम्र कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता है, लेकिन जब बहुत कुछ पा लेता है तब भी अंदर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने कभी ये नहीं पूछा कि वो जो कर रहा है उसका उसके जीवन से असली अर्थ क्या है। एक शॉकिंग लेकिन सच्चा तथ्य यह है कि बहुत से लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए भी नहीं होते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे किस लिए मेहनत कर रहे हैं। पैसा, पहचान, तारीफ, ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर इनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है तो ये आपको भर नहीं पाती, बस कुछ समय के लिए शोर कम कर देती है। उद्देश्य कोई बड़ा नारा नहीं होता, वो एक शांत स्पष्टता होती है जो आपको ये समझने में मदद करती है कि आपको क्या करना है और क्या छोड़ देना है। जब आपके पास उद्देश्य होता है तो आप हर अवसर पर हाँ नहीं कहते, आप चुनाव करना सीख जाते हैं, और वही चुनाव आपकी ऊर्जा बचाते हैं। ये अध्याय आपको ये समझाने के लिए है कि शांति का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं, बल्कि सही चीजों को पकड़कर बाकी छोड़ देना है। ज्यादातर लोग थकान को मेहनत समझ लेते हैं, जबकि थकान अक्सर दिशा के बिना चलने का नतीजा होती है। जब आप सही दिशा में चलते हैं तो मेहनत भी आपको तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती है। जीवन में सच्ची संतुष्टि तब आती है जब आप जानते हैं कि आपका छोटा सा रोज का प्रयास किसी बड़े अर्थ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपके परिवार के लिए हो, आपकी सीख के लिए हो, या किसी और की जिंदगी में फर्क लाने के लिए। उद्देश्य आपको परफेक्ट नहीं बनाता, वो आपको स्थिर बनाता है, और स्थिर इंसान ही लंबे समय तक चल पाता है। ये भी एक कड़वा सच है कि बिना उद्देश्य के सफलता अक्सर घमंड बन जाती है, और उद्देश्य के साथ साधारण जीवन भी गहरा सुकून दे सकता है। जब आप हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करते हैं तो असल में आप अपने जीवन के साथ एक शांत समझौता कर रहे होते हैं कि मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं सीखता रहूंगा। यही समझ आपको दूसरों से आगे नहीं बल्कि खुद से आगे ले जाती है। जिंदगी की असली जीत दूसरों को पछाड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शोर को शांत करना है, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब बाहर की दुनिया आपको हिला नहीं पाती। याद रखिए, जिस इंसान को अपने जीवन का अर्थ मिल जाता है उसे किसी और से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि वो अपनी ही राह पर चल रहा है। ये आखिरी अध्याय आपको ये याद दिलाने के लिए है कि 1% बेहतर बनने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। ये कोई मंजिल नहीं, ये जीने का तरीका है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा सच्चा और थोड़ा शांत बनने का चुनाव करते हैं, तब जिंदगी अपने आप गहरी और अर्थपूर्ण हो जाती है। और यही वह पल होता है जब आप समझते हैं कि आपने सिर्फ सफलता नहीं पाई, आपने खुद को पाया है। एक आखिरी सच, अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो समझ लीजिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू तो करते हैं लेकिन अंत तक नहीं पहुंचते। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर दिन बदली जा सकती है। बस 1% बेहतर बनने का फैसला चाहिए। आज सुनी हुई बातें तभी ताकत बनेंगी जब आप इन्हें अपने रोज के छोटे कामों में उतारेंगे, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वो व्यवहार बन जाए। अगर ये ऑडियो आपको अंदर से थोड़ा भी हिला पाया है तो इसे यही मत छोड़िए। आज ही एक छोटा कदम उठाइए और खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपनी जिंदगी के साथ ईमानदार रहेंगे, क्योंकि जब आप खुद को हल्के में लेना बंद कर देते हैं तभी जिंदगी आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है।